माइकल चैंडलर और इस्लाम मखाचेव की तो शुरू से ही नहीं बनती है। माइकल चैंडलर अभी UFC 281 में फाइट करने वाले हैं डस्टिन पोरिये के खिलाफ। उन्होंने मीडिया डे इंटरेक्शन के दौरान कहा कि इस्लाम मखाचेव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की ये जो फाइट होने वाली है पर्थ में, ये नहीं होनी चाहिए। यहां पर माइकल चैंडलर ने कहा कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि इस्लाम मखाचेव एक बहुत अच्छा टैलेंट है और वो हमारा चैंपियन है आज के टाइम पर। यानी कि आपने देखा था कि चार्ल्स ओलिवेरा को पिक किया जा रहा था, चैंडलर ने पिक किया था चार्ल्स ओलिवेरा को, लेकिन जीता कौन? इस्लाम मखाचेव। लेकिन उसके बाद भी यहां पर माइकल चैंडलर का मानना यह है कि इस्लाम मखाचेव को अपने आप को भी और प्रूव करना है। इस्लाम मखाचेव को यहां पर अगर टाइटल डिफेंड करना है अपना पहला, तो किसी लाइट वेट के खिलाफ ही करना चाहिए। यानी कि 155 की डिवीजन में जो फाइटर्स पहले से ही है उनके खिलाफ ही करना चाहिए, या डारियूश या ओलिवेरा या फिर डस्टिन पोरिये और चैंडलर के विनर के साथ। उनका सोचना यह था। वोल्कानोव्स्की के बारे में उन्होंने कहा कि अगर मैं कोई ऐसा फाइटर देखता हूं जो डिजर्व करता है मूव अप करना, वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की हैं। लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूं कि लाइट वेट का टाइटल शॉट किसी लाइट वेट को ही पहले मिलना चाहिए। तो ये माइकल चैंडलर का कहना था। माइकल चैंडलर ने कहा कि यहां पर अगर मैं डस्टिन पोरिये को नॉकआउट कर देता हूं या फिर मैं हरा देता हूं डस्टिन पोरिये को, तो ये अनडिनाइबल हो जाएगा। यानी कि फिर तो कोई मना ही नहीं कर पाएगा कि चैंडलर और इस्लाम मखाचेव की फाइट नहीं होनी चाहिए। सब ये बोलेंगे इन दोनों की ही फाइट होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी डस्टिन पोरिये को हरा दूंगा UFC 281 में, उसके बाद अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को छोड़ो भाई, मुझसे फाइट करो। क्योंकि सभी फाइटर्स का मानना यह है कि स्टाइल्स वर्सेस स्टाइल्स की फाइट होती है। तो इस तरीके से एक तरफ ट्रेडिशनल अमेरिकन रेसलिंग होगी, दूसरी तरफ दगिस्तानी सांबो और ग्रैपलिंग होगी। तो क्यों ना ये सुपर फाइट जो है कैंसिल कर दी जाए अभी के लिए, वोल्कानोव्स्की और इस्लाम मखाचेव की, और मखाचेव और मेरी यानी माइकल चैंडलर की फाइट फिक्स कर दी जाए UFC 281 में डस्टिन पोरिये को हराने के बाद। ये सारी बातें किसने कही? ये सारी बातें चैंडलर ने कही। अब ये बातें उन्होंने कही क्यों है? अब देखिए, ये बातें कहकर उन्होंने माहौल बना दिया है। अब अगर खुदा ने खास्ता जीत गया माइकल चैंडलर, तो वो क्या करेगा? वो ऑक्टागन के अंदर, केज के अंदर आएगा और केज के अंदर से ही अनाउंस कर देगा कि मुझे इस्लाम से फाइट करनी है। यानी कि आपने देखा होगा कि पोस्ट फाइट इंटरव्यू जो होते हैं वो बहुत तगड़े होते हैं चैंडलर के, तो वो एक बहुत तगड़ा प्रोमो कट करने की कोशिश करेगा इस्लाम मखाचेव के खिलाफ। तो यहां पर आप लोग मुझे बताइए कि पहला टाइटल डिफेंस किसे मिलना चाहिए? अब देखिए, अगर मैं 1 मिनट के लिए मान भी लू ना चैंडलर की बात कि पहला टाइटल डिफेंस इस्लाम मखाचेव को लाइट वेट में ही करना चाहिए, तो फिर भी चैंडलर मेरे नंबर 1 चॉइस नहीं है। फिर मेरी नंबर 1 चॉइस है बनील डारियूश। तो यहां पर देखिए, UFC और डेना वाइट चैंडलर के कहने से तो चलेंगे नहीं, और यहां पर फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 है, इस्लाम मखाचेव फॉर पाउंड नंबर 3 है, एलेक्स जो है वोल्कानोव्स्की वो 145 के चैंपियन है फेदरवेट के, और लाइट वेट के चैंपियन है इस्लाम मखाचेव। यानी कि एक बंदा फेदरवेट चैंपियन वर्ल्ड के अंदर पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1, दूसरा बंदा इस्लाम मखाचेव लाइट वेट चैंपियन और पाउंड फॉर पाउंड नंबर 3। उन दोनों की जब फाइट होगी तो ज्यादा व्यूअर आएंगे, ज्यादा लोग देखेंगे। तो यहां पर डेना वाइट इस फाइट को तो कैंसिल करेगा नहीं। हाँ, हम ये जरूर देख सकते हैं कि जो वो फाइट होगी उसका विनर फेस कर सकता है डस्टिन पोरिये और माइकल चैंडलर के विनर को। अगर UFC ने वही सब करना हुआ कि बनील को वैसे ही छोड़ दिया, तो फिर डायरेक्ट बिना बनील से लड़े भी चैंडलर को मौका मिल सकता है। लेकिन अभी अगर चैंडलर को मौका चाहिए तो पहले डस्टिन पोरिये को हराना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक और फाइट जीतनी पड़ेगी बनील डारियूश के खिलाफ, वरना कोई चांस नहीं है। क्योंकि यहां पर बनील डारियूश के सबसे ज्यादा बनील डारियूश का हक बनता है कि उसे जो है टाइटल शॉट मिले। आप मेरी बातों से कितना सहमत है, चैंडलर की बातों से कितना सहमत है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्योंकि आप लोगों से ये मैं जानना चाहता हूं कि कौन जीत रहा है आपके हिसाब से,
ठीक है। और UFC 281 में चैंडलर और डस्टिन पोरिये में से। और मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि किसको ये टाइटल शॉट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और किसको कब मिलना चाहिए, प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।